और एक बड़ी खबर है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई की कोर्ट में दायर सीबीआई के रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात कही गई और उनको क्लीन चिट दे दी है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत केस टेकओवर करके जांच शुरू की थी और 4 साल की जांच के बाद में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया हो। अब सुशांत सिंह के परिवार के पास वी प्रोटेक्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का विकल्प बचा है। सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट से सुशांत के सुसाइड और साथी फाउल प्ले केस में जांच भी की थी। एम्स फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह के आरोपों से इनकार कर दिया है और जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं और रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को क्लीन चिट दे दी है। और लखनऊ से खबर है, जहां पर गोमती नगर इलाके में फायरिंग हुई। सिनेमा हॉल के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक युवक के कंधे पर गोली लगी है और पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में गोमती नगर पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में एक अवैध स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर मैनेजर और एक कस्टमर और 3 लड़कियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर से पुलिस ने अवैध संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस को नई मंडी के भोपा रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। बस्ती में प्रेम प्रसंग में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। मृतका शादी करने की जिद कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग किशोरी का शव मनोरमा नदी से बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। आरोपी सूरज नगर थाना क्षेत्र के मिश्राइन गांव का रहने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीए को लेकर ओवैसी लोगों को बरगला रहे हैं। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि सीए का कानून ला करके मुसलमानों पर जुल्म किया गया। मैं ओवैसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सीए का ड्राफ्ट, उसका मुसवदा नहीं पढ़ा है। अगर वो उन्होंने पढ़ लिया होता तो ये मुसलमानों पर जुल्म वाली बात नहीं कहते। सीए का कानून का ताल्लुक मुसलमानों से बिल्कुल ही नहीं है। इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों से मुताल्लिक है जो गैर मुस्लिम हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए गए, वो आकर के हिंदुस्तान में रहने लगे और यहाँ पर सालों से वो लोग रह रहे थे, तो उनको नागरिकता, शहरियत नहीं मिली थी। तो सीए कानून ला करके भारत सरकार ने उन लोगों को, उन गैर मुस्लिमों को यहाँ शहरियत दी है, नागरिकता प्रदान की है। ये स्पष्ट है कानून से कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता, शहरियत देने वाला कानून है। इसी जुमरे में सबको नागरिकता दी गई और मैं उन लोगों को भी जानता हूं, कुछ मुसलमानों को भी नागरिकता दी गई, शहरियत उनको दी गई। सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने साधु संतों की संपत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनकी संपत्तियों की जांच होगी।
बलिया में सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने साध्वी सन्यासी और साधुओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर सन्यासियों और साधुओं की जांच कराई जाएगी। आखिर इनके पास में इतनी अकूत संपत्ति कहां से आ जाती है? साध्वी सन्यासी भगवान को धोखा दे रहे हैं। कभी भी धन अर्जित करता नहीं, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि कोई भी साध्वी या सन्यासी ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के एकदम नजदीक वाले पुजारी हैं, लेकिन अकूत संपत्ति खड़ा करने में लगे हुए हैं। सरकार बनेगी तो जांच भी होगी, तो कराएंगे, अवश्य जांच कराएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव निश्चित जांच कराएंगे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांघा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने राणा सांघा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद में सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर जोरदार हमला बोला। साथ ही बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांघा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांघा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांघा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद के इस बयान के बाद से ही सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी दाना पानी लेकर समाजवादी पार्टी पर चढ़ गई है, तो वहीं पर श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी सांसद के बयान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान बता दिया। कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। और इसी बीच पे राणा सांघा के वंशजों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। राणा सांघा के वंशज बोले कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं। वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांघा से हारा था, तो महाराणा सांघा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांघा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांघा पर दिए विवादित बयान की निंदा की है। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं।